इस प्रकार से शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार से उनके दूसरे बेटे शाह शुजा ने अपनी बेगम या प्रेयसी बेगम के लिए कह सकते हैं इतना सुंदर मकबरा बनवाया, जिसे आज के वक्त में हम शाह शुजा की बेगम के मकबरे के नाम से या इसकी आकृति खरबूजे की शेप की वजह से खरबूजा मकबरे के नाम से या उनकी बेगम का नाम बिलगिश बेगम मकबरे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है ना वो इसको बहुत ज़्यादा यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। बिलगिश बेगम जो थी वो शाह शुजा के साथ में इस वाले क्षेत्र में 17वीं शताब्दी के वक्त में 1630 के आसपास यहाँ पर आ गई थी। जिस समय शाह शुजा जो थे वो सूबेदार बनाए गए थे बंगाल के, उड़ीसा के और उसी के आसपास के क्षेत्र के बने हुए थे। लेकिन जिस समय शाहजहां को अपने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतना था तो उन्होंने बुरहानपुर के इस हिस्से में अपने बेटे को भेजा और दक्षिण की तरफ लड़ाई करने का जो उनका मनसा था उसको क्लियर कर चुके थे। पर 1632 के वक्त में शाह शुजा की बेगम बिलगिश बेगम, जिनको एक बीमारी हुई जिसके बाद में उन्हें इलाज नहीं मिल पाया और उन्होंने अपने जो अंतिम दम है वो इसी स्थान पर छोड़ दिए थे, जहां पर आज उनका बहुत खूबसूरत मकबरा तैयार है। आपने भारत के बहुत सारे मकबरे देखे होंगे जिसमें इस तरफ से आप इस मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं और अंदर आने के बाद में ये कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह इसका जो बेस है वो बना हुआ है और मकबरे को खूबसूरत बनाया गया है इसके अंदर किए गए काम से। अब दोस्तों हम अंदर वाली चीजों में जाकर देखते हैं। सामने की तरफ आपको बेगम की बहुत ऊंचे ताबूत में दफन कब्र दिखाई दे रही होगी और जब आप अपने इस हिस्से को सामने वाली दीवारों पर लेकर जाते हैं तो आप देख पाएंगे उस समय की जो कला है उसका बेहद ही खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया गया है। जहांगीर ने भारत के अंदर इस प्रकार की कला का इजाद कर दिया था और उसके बाद उनके जो वंशज थे उन्होंने इस कला को आगे की तरफ बढ़ाया। बेगम को जितना ज्यादा कोई भी बादशाह प्यार करता था उसके मरणोपरांत उसको इतना सजाया जाता था। इस बात का आपको आज ये जानकारी प्राप्त होती है। सबसे मेन बात ये बनती है दोस्तों कि चारों दिशाओं में 4 आले बने हुए हैं और कॉर्नर पे 8 इनसाइडेड कर्व की आर्चेस देखने को मिलेगी। ऊपर वाले भाग में जब आप नजर को लेकर जाएंगे तो 12 इस प्रकार के डीप आर्च बने हैं जिनके अंदर आप देखेंगे फूल पत्ती और जो डिजाइन बनाया गया है फ्लावर पोट का, फूलदानी का, वो सब में यूनिक है। किसी में भी इस डिजाइन को दोहराया नहीं गया है। और ऊपर की तरफ इत्र की बोतल या फिर गुलदस्ता, ये सब चीजें उन्होंने यहाँ दिखाई है, जिससे ये पता लगता है कि ये वाला जो स्थान था ना वो उनके रहने की स्थली के रूप में भी इस्तेमाल होता था। ऐसा बताते हैं कि शाह शुजा और उस समय के राजकुमार राजकुमारियां बेगम इस हिस्से को बाग के रूप में इस्तेमाल किया करती थी और यहाँ पर अपना अच्छा खासा वक्त बिताया करते थे। तो इसी वजह से इसी स्थान पर उनकी स्मृति में इस पूरे मकबरे का निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों आज हमने बादशाह शाहजहां के दूसरे बड़े बेटे शाह शुजा की बेगम के मकबरे को देखा, इसकी वास्तुकला को समझा और खरबूजे की आकृति वाला ये मकबरा बहुत यूनिक है जिसमें इस्लामिक और हिंदू स्थापत्य कला की साफ तौर पर जो सबूत है वो देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार किसी दूसरे भाग में, वहां जाकर बुरहानपुर के अंदर स्थित सारी इमारतों को हम अपने वीडियो में पेश करेंगे।